अब जाकर मुझे सुकून मिला है। मेरी जिंदगी तो नर्क बनाकर रख दी थी इस काव्या ने। हर टाइम सूरज उसी की देखभाल करता था, हर टाइम काव्या काव्या काव्या। मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं था। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि पहली पत्नी तो मैं ही हूँ ना। अब जाकर मेरा परिवार पूरा हुआ है। पायल, क्या हुआ सूरज? आज मेरे रूम में कैसे दिखाई दे रहे हो? काव्य नहीं है इसीलिए आज मेरे पास आ गए हो? बस पायल, बहुत हुआ, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। बस अब तुम्हारी एक भी मनमानी नहीं चलेगी। अब जो करूँगा मैं करूँगा, मुझे डिसाइड करना है। क्या हुआ सूरज? तुम्हें क्या डिसाइड करना है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया है? अच्छा, तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ? बस जो सच्चाई है उसे दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पायल, तलाक के पेपर्स तुम ही ने मुझसे जबरदस्ती साइन कराए थे ना? हाँ, क्योंकि मैं काव्य से शादी करना चाहता ही नहीं था, लेकिन तुमने जबरदस्ती कराई, इसलिए मैंने की है। और तो और मैंने तुमसे मना किया था कि मैं दो पत्नियों का बोझ नहीं उठा सकता। फिर तुमने डिसाइड किया था कि मैं तलाक ले लूंगी, तुम्हारी सिर्फ एक ही पत्नी रहेगी। अरे मैं तो फिर भी नहीं मान रहा था पायल। तुम ही ने मुझसे जबरदस्ती साइन कराए, पहले तुमने किए, फिर मुझसे साइन कराए, और अब ये सारा इल्जाम तुम काव्य के ऊपर डाल रही हो कि काव्य को तलाक मिली है। जबकि पायल, सच तो ये है कि तलाकशुदा तुम हो, काव्य नहीं। आज ये पेपर्स दिखाकर मैं तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाना चाहता हूँ। और सूरज, ये तो मैंने तुम्हारे और अपने भले के लिए किया था। तुम जब मान ही नहीं रहे थे तो मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इसीलिए नहीं मान रहा था पायल, क्योंकि आज के जमाने में दो शादियां निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए पायल, मैंने तुमसे तलाक ली थी अपने दिल पर पत्थर रखकर, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुम। ये सब कुछ मैंने अपने गुड्डू के लिए किया था, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। अरे वाह सूरज, अब बड़ी चतुराई दिखा रहे हो। हाँ देखो, मैं इन पेपर्स को नहीं मानती। अगर ये तुम्हें माननी है तो मानो, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और हाँ सूरज, पहले दावे तो तुम भी बहुत करते थे कि तुम मुझी से मोहब्बत करते हो, पर तुमने दूसरी शादी करने से पहले मुझे ही तलाक दे दी। अरे तुम तो बड़े ही एहसान फरामोश निकले। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मम्मी जी के कहने पर किया है। उन्हीं को ये बच्चा चाहिए था। मैं तो सोच रही थी कि हम एडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें तो इस घर का वारिस चाहिए था ना, तो उसी को देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। और उल्टा तुम मुझे ही सुना रहे हो। मैंने तुम्हें जिंदगी की खुशी दी। बस करो पायल, बहुत हो गया। हाँ, अरे मैं तो तलाक चाहता ही नहीं था। तुम ही ने मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती कराई और तुम ही ने मुझसे तलाक के साइन जबरदस्ती लिए। जो भी किया मैंने सही किया, और अब तक जो मैं करता आया हूँ बहुत सोच समझकर करता आया हूँ। मेरी कोई भी गलती नहीं है। चाहे तो तुम मुझे कसूरवार ठहरा दो किसी भी बात का, पर मैं नहीं मानता, और ना ही तो ये दुनिया वाले मानेंगे। सारी गलती तो तुम्हारी है पायल। तुम किसे बख्श लोगी पायल? तुमने तो अपनी फ्रेंड को भी नहीं बख्शा। 10 साल की दोस्ती पर धप्पा लगा दिया है, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर रख दी है। पायल, होश में आओ, जागो, क्या कर रही हो तुम? इतना ही नहीं, काव्या से बच्चा लेने के बाद उसी को घर से निकाल रही हो। ये तो हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई थी। काव्या बेगुनाह है, और तो और वो तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि तलाक हम दोनों का हुआ था, और अब तुम तलाकशुदा हो। थोड़ा खौफ खाओ। अगर काव्या को ये भनक लग गई ना कि तुम्हारी और मेरी तलाक हो चुकी है, तो वो तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने देगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता इस घर में रहने का, ना ही कानूनी तौर पर और ना ही। नहीं सूरज, तुम ये नहीं कर सकते। तुम काव्या को ये कभी भी नहीं बताओगे। अगर तुमने ये सब कुछ काव्या को बता दिया तो वो तो मुझे घर से निकाल देगी। हाँ, सोचो और जरा थोड़ा सा खौफ खाओ। काव्या का इस घर पर पूरा अधिकार है, पर तुम्हारा चुटकी भर भी नहीं। काव्या पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में आएगी और तुम इस घर से निकाली जाओगी। क्या तुम मुझे इस घर से निकालोगे? अरे मैं कौन होता हूँ इस घर से निकालने वाला?
जिसका इस घर पर अधिकार है वही निकालेगा। एक पत्नी का पूरा हक बनता है उसके पति पर, तो फैसला तो उसी का होना चाहिए। और हाँ, मैं काव्या को सच बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो बेचारी वहाँ पर तड़प रही है। कैसे औरतें उसे घसीटते हुए लेकर गई थी, और ये सब कुछ करा धरा तुम्हारा ही है। जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। प्लीज प्लीज सूरज, ऐसा मत करो। अगर तुमने ये सब कुछ काव्या को बता दिया तो वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। सूरज, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी टांग को छोड़ो। जैसे काव्या अपने मायके गई है ना, ऐसे ही तुम अपने मायके चले जाना। तुम का कहीं की महारानी हो? अरे हाँ, तुम तो महारानी हो। और वो बेचारी गरीब लड़की, वो तो महारानी नहीं थी। अरे वो तो फिर भी अपने मायके चली गई उस झोपड़ी में। प्लीज तुम उसे ये मत बताओ, वरना सारे गांव की औरतें मुझे ही ताने सुनाएंगी। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अब क्या होगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं और काव्या एक साथ रहते। अरे ये क्या कर दिया? मेरी टांग छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारा खेल तुम ही पर भारी पड़ने वाला है। बेशक मैंने तुम्हें तलाक दी थी, मैंने तुमसे ये भी बोला था अगर तुम दोनों फ्रेंड हैं, मिलजुल कर रहोगी, तो मैं तुम्हें पहली पत्नी फिर से मना लूंगा, फिर से मैं तुम्हारी साथ कानूनी तौर पर शादी कर लूंगा। लेकिन तुमने अपनी ही फ्रेंड को धोखा दिया है, तो इसका क्या नतीजा निकालूं मैं कि तुम्हारी और इसकी बनेगी ही नहीं। इसलिए तुम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। अरे ये बात तो मैं भूल ही गई थी। अरे ये इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बहुत चालाक थी ना। अरे मेरी चालाकी तो मुझ पर ही भारी पड़ गई। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? अब ये सच्चाई सूरज काव्या को बता देगा और काव्या अपने पूरे अधिकार के साथ मुझे इस घर से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से खराब कर ली। जो सूरज ने मुझे मौका दिया था कि अगर तुम दोनों अच्छा बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ, तो मैं तुम्हें पहले वाला मान सम्मान दूंगा, पहली पत्नी फिर से मना लूंगा। पर ये बात तो मैं बिल्कुल भूल गई। मैं कितनी घमंडी हो गई थी। मैंने सोचा काव्या से बच्चा लेने के बाद उसे तलाक दिलवा दूंगी और उसे निकलवा दूंगी अपनी लाइफ से, और फिर मैं, सूरज और हमारा बच्चा। मैं कितनी पगली निकली। मैं सबसे पहले ये खेल खेलती कि काव्या के साथ अच्छा सा बिहेव करती, फिर सूरज के साथ शादी कर लेती, फिर जाकर मुझे ये एक्शन उठाना था। पर मैंने तो डायरेक्टली यही एक्शन उठा लिया कि उसे ही घर से निकलवाने की प्लानिंग में जुड़ गई, जबकि मेरा तो इस घर पर कोई हक ही नहीं था। अब मेरी लाइफ का क्या डिसीजन होगा मुझे कुछ नहीं पता। अब काव्या क्या एक्शन लेगी मुझे ये भी नहीं पता। अरे वो क्यों चाहेगी कि मैं इस घर से ना निकलूं, क्योंकि मैंने उसे कितना सताया है। गांव की औरतें मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं ये झूठ भी है ये सच। गांव की औरतें ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे बिल्कुल सच्ची ही बात हो। पर मेरा तलाक नहीं हुआ तो किसके तलाक की चर्चा कर रही है ये? और सूरज ने दी है। हेलो, अरे तुम यहाँ? पर दीपक, तुम तो इतने बड़े शहर में रहते हो और इतने बड़े शहर के बिजनेसमैन हो, और तुम इतने छोटे से गांव में किस काम के लिए आए हो? हाँ काव्या, मैं बिजनेसमैन तो हूँ, और हाँ, मैं इस गांव में घूमने के लिए नहीं, काम से ही आया हूँ, क्योंकि इस गांव की थोड़ी सी जमीन मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए ली है। तो बस उसी के मामले में मेरा यहाँ आना हुआ है। और तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकूं। अरे नहीं नहीं दीपक, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो बस एकदम शॉक्ड हो गई क्योंकि तुम यहाँ पर अचानक आए। और बताओ, तुम्हारी मम्मी कैसी है? अरे वो तो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी ही बात है कि वो ठीक है। पर सूरज, मेरी एक बात समझ नहीं आई। तुम्हारी मम्मी तो इसी गांव में थी काफी दिनों से, और उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। और तो और मुझे सब पता है।
तुम्हारा तलाक हुआ है, इसी चर्चे में मेरी मम्मी और कुछ औरतें तुम्हें तुम्हारे ही ससुराल से खींचकर इस गांव लेकर आई हैं। मुझे मम्मी ने सब कुछ बताया। और दीपक, जैसा बिहेवियर तुम्हारा है तुमसे बहुत अलग, यानी जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी मम्मी में और तुम में। क्योंकि तुम्हारी मम्मी जब मैं तुम्हारे घर गई थी और तुम मुझे लेकर गए थे तो वो बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। और कल जो उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया औरतों के साथ मिलकर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी काव्या, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने के लिए आया था। एक बात बताऊं, तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत नेक दिल लड़की हो और समझदार भी। तुमने कुछ ऐसा किया होगा ये तो मुझे लगता ही नहीं। और रही मेरी मम्मी की बात, वो तो औरतों की बातों में एकदम आ जाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की जो माँ है वो इसी गांव की हैं। मेरी मम्मी का नसीब चेंज हुआ तभी तो वो इतने बड़े शहर में एक बिजनेसमैन की पत्नी बन गई। ओ अच्छा, अब समझ आया कि तुम्हारी मम्मी यहाँ से इतनी कनेक्टेड क्यों रहती हैं। काव्या, तुम्हें तुम्हारा हक लेना चाहिए और तुम बेगुनाह हो। तुम्हें पता है मेरी बहुत सी फ्रेंडें हैं, बहुत से दोस्त हैं और वो हमेशा मुझे अच्छी ही एडवाइस देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे तुम्हारे भी दोस्त हैं? क्यों दीपक, गरीब के क्या दोस्त नहीं होते? अरे बिल्कुल होते हैं। अरे तुम अपनी फ्रेंडों के नाम नहीं बताओगी जो तुम्हारी सबसे ज्यादा अजीज हैं? हाँ बिल्कुल है ना, जो मुझे हमेशा अच्छी ही एडवाइस देती हैं और हमेशा मैं उनकी ही एडवाइस मानती हूँ। एक है प्रतिभा शुक्ला, दूसरी है बिमला ठाकुर और मारिया निधा भी है और नीतू चाहर भी है। बहुत सी हैं जो हमेशा मुझे अच्छी एडवाइस देती हैं, पर सबसे अच्छी एडवाइस मुझे इन्हीं की लगती है। तुम्हें पता है हमेशा एडवाइस लेते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कितनी अच्छी एडवाइस दे दे। मैं तो अपनी जिंदगी एडवाइसों के सहारे ही बिता रही थी और अच्छी भी चल रही थी, फिर पता नहीं अचानक बीच में कौन आ गया। काव्या, अरे तुम यहाँ फिर से? अरे क्या हुआ सूरज, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ इतने बड़े शहर से अचानक। अरे हाँ, मैंने बताया तो काव्या को कि मैं यहाँ किसी काम से आया था। ओ अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारा काम हुआ या नहीं? हाँ, मेरा काम तो निबट गया है। मैंने सोचा क्यों ना काव्या की मम्मी से मिल लेता हूँ, पर मुझे पता चला कि काव्या भी यहीं पर है, तो बस चला आया। ओ अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। सूरज, तुम यहाँ और मुझे बिना बताए अचानक? मैं तो सोच रही थी कि अब तुम वापस लौट कर ही नहीं आओगे। अरे काव्या, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें लेने नहीं आता क्या? इतना तो मेरा हक बनता है। और वैसे भी मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, चाहे तो वो मेरा अपना हो या फिर पराया। सच्चाई और ये तलाक के पेपर्स, क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? क्या तुम सच में मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? क्या तुम इस सच्चाई की बात कर रहे हो कि मैं झूठी हूँ? मुझे माफ कर दो सूरज, पर इन गांव की औरतों ने मुझे बताकर ही नहीं दिया कि ये बात उन्हें किसने बताई थी। और तो और वो इस बात पर डटी हुई है कि ये तलाक वाली बात सही है। तो मुझे लगता है कि तुम ये बात साबित करना नहीं चाहते, बल्कि इसे सच करना चाहते हो, और तुम मुझे सच में तलाक। अरे पागल हो गई हो तुम, एक नंबर की पगली। अरे मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, जो सच्चाई है ना उससे पर्दा हटा रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई काफी दिनों से छुपी हुई थी और तुम्हें भी नहीं मालूम था। क्या सच्चाई? क्या मतलब? यही काव्या कि तलाक तुम्हारा और मेरा नहीं हुआ है। ये जो चर्चे हो रहे हैं ना, ये मेरे और पायल के हो रहे हैं, क्योंकि मैंने तुमसे शादी करने से पहले पायल से तलाक ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। और तो और मैं दो पत्नियों का बोझ कैसे उठा सकता था, और वो भी आज के जमाने में? ये तो गुनाह है ना। हमारे बीच ये फैसला हुआ था, बल्कि मैंने पायल को समझाया था, अगर तुम दोनों अच्छे से रहोगी, एक दूसरे का साथ दोगी, और जैसी फ्रेंडशिप तुम्हारी शादी से पहले है, अगर ऐसी ही बाद तक रही, तो मैं पायल को फिर से
अपनी पत्नी बना लूंगा, पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने तो ये क्या, इस बात की लाज तक नहीं रखी। अगर थोड़ी बहुत वो सुधरी हुई होती तो मैं उसे फिर से उसका हक दे सकता था, मैं तुम दोनों को अपने साथ रख सकता था। पर काव्या, बहुत हुआ, मैंने बहुत देख ली पायल की मनमानी। उसने जितना हो सका उतना हमें परेशान करने की कोशिश की है, और तुम ही देख लो, तुम्हें दूसरी दफा उस घर से बेघर करने की कोशिश की है उसने। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी फ्रेंड है तुम्हें अच्छा फैसला देती हैं, तो तुम अपनी फ्रेंडों के फैसले पर कायम रहो और अपनी फ्रेंड पायल को सबक सिखाओ। और तुम्हें अपना हक लेना चाहिए। इस हक के लिए मैं खड़ा नहीं हूँगा, तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। पायल ने इतना सब कुछ मेरे साथ किया, तुम्हें पता है सूरज, फिर भी मेरा मन यही कहता है कि पायल, मैंने माना कि तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम लोगों को माफ करना जानती हो, लेकिन नहीं, पायल को एक दफा तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि समाज में कोई भी लड़की या फिर औरत ऐसा कदम ना उठाए। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम पायल को सजा छोटी दोगी या फिर बड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा, क्योंकि उसने तुम्हारा हक लेने की कोशिश की है। पर तुम ही बताओ सूरज, अगर मैं अपने हक के लिए खड़ी भी हो जाऊं तो पायल को तो उस घर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हक तो यही है कि मैं अपने हक से पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारे साथ उस घर में रहूं, और पायल का कोई हक नहीं बनता उस घर में रहने का। पर सूरज, जिन मुसीबतों से मैं लड़ी हूँ, जिन मुसीबतों का मैंने सामना किया है, पता नहीं कौन कौन सी जिल्लत मैंने उठाई है, ये सब दुख दर्द मैंने सही है, तो मैं कैसे बोल दूं कि वो दुख दर्द कोई और सहे। मेरा तो मन फट जाएगा, क्योंकि बहुत दर्द होता है ये सब कुछ सहने में, पर किसी को समझ नहीं आता। पर ये सब कुछ मैंने सहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि पायल ये सब कुछ सहे। क्या? तो तुम उसे सजा नहीं दोगी? क्या तुम अपनी फ्रेंडों की बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी ना, मैं अपना हक लूंगी और पायल को उसकी सजा भी दूंगी, पर ऐसे नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे प्लानिंगें उसने की हैं, ऐसी ही प्लानिंग कर कर मैं दूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये बात तो तुमने सही बोली कि अगर मैंने उसे थोड़ी बहुत भी सजा नहीं दी तो वो फिर से ऐसी ही हरकत करेगी। उसे सुधारने के लिए इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं उसे सजा दूं। बिल्कुल सही फैसला लिया है मेरी बेटी ने अब आकर, बहुत समझदार जो हो गई है। आंटी जी, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? आंटी जी, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी को इतने दुख दर्द जो दिए हैं। नहीं बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को दुख दर्द दे ही नहीं सकते। अरे ऊपर वाले ने तुम्हारी जोड़ी बहुत ही सोच समझकर बनाई है। तुम कितने समझदार हो, और तो और दोनों की समझदारी और सोच एक जैसी है। तुम दूसरों के दुख दर्द समझते हो, ऐसी ही मेरी बेटी है। देख लो, पायल ने इतना कुछ कर दिया, फिर भी यही चाह रही है कि उसकी सजा कांटों भरी नहीं फूलों भरी होनी चाहिए। अरे पगली, उसे तो दर्द होगा ही नहीं तो वो क्या ही सबक सीखेगी। पर मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि ये समाज उसे ताने दे, क्योंकि मम्मी जी मैंने ताने बहुत सुने हैं। मैं दुख दर्द सब समझती हूँ। भले ही उसने मेरी इज्जत नहीं की क्योंकि मैं गरीब थी, पर मैं दोस्ती के नाते उसकी इतना मान सम्मान तो रख ही सकती हूँ ना। मैं उसे सजा तो दूंगी, पर वो सजा मेरी प्यार भरी होगी। मैं हमेशा काव्या को बहुत खुश रखूंगा। बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं आपकी बेटी को लेकर दोबारा उस घर में पूरे मान सम्मान के साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल इजाजत है। और मुझे पता था कि सूरज कभी भी मेरी बेटी को तलाक दे ही नहीं सकता। तलाक तो हुई होगी, पर किसी और की। पर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि तुमने पायल को तलाक देने के बाद मेरी बेटी से शादी की। आंटी जी, मैं जानता हूँ आजकल का क्या माहौल है, एक पत्नी दूसरी पत्नी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने पायल को, मेरी बस यही सोच थी कि अगर दोनों एक साथ अच्छे से रहेंगी तो मैं पायल से फिर से शादी कर लूँगा। पर पायल ने कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं है कि वो फिर से मेरी पत्नी बन सके। अच्छा बेटा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस कोई मेरी बेटी का साथ दे या ना दे, बस उसका पति उसके साथ होना चाहिए।
उसके हर दुख में, हर सुख में कदम से कदम मिलाकर चले। बस तभी पत्नी जग जीत लेती है, जब उसका पति उसके साथ होता है। आंटी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी का जिंदगी भर ख्याल रखूं, क्योंकि आपकी बेटी जैसी है, उसके जैसे संस्कार हैं। बेशक वो गरीब है, पर उसका दिल बिल्कुल अमीरों से भी बढ़कर है। आंटी जी, अब चलो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। काव्या बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, पायल को सजा तो देगी ही ना तू? हाँ मम्मी जी, दूंगी, पर मैं अपने तरीके से। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो काव्या, चलते हैं। पता नहीं काव्या आखिर क्या सजा देने वाली है पायल को, क्योंकि अब वो लड़की नहीं है, एक पत्नी है, और पत्नी भी है, और एक बच्चे की माँ भी। थोड़ा तो समझदार हो गई है। अब देखते हैं पत्नी और माँ की क्या सजा हो सकती है। अरे बेटा, तू आ गया काव्या को फिर से लेकर? अरे मम्मी, ये मेरी पत्नी है और इसका पूरा हक है मुझ पर भी और इस घर पर भी। अरे ये कोई गैर थोड़ी ना है, इसने मुझसे शादी की है और ये मेरी पत्नी है। काव्या, तू आ गई, आकर देखना, तेरा गुड्डू तुझे बुला रहा है। मैंने गुड्डू के बिना कैसे दिन बिताए, ये तो सिर्फ एक माँ ही एहसास कर सकती है। माँ के बिना किसी को एहसास तो होता ही नहीं है। अरे किसी को क्या ही मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था जब मेरा ये गुड्डू नहीं था, पर अब मालूम चला कि जब एक बच्चा माँ से अलग होता है तो क्या दर्द होता है, क्या एहसास होता है। अलग करने वाले तो कुछ सोचते ही नहीं है। अब्या, तू ठीक है ना? चल, तू चलकर रूम में आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना लेती हूँ। बस पायल, बहुत हुआ, तू आज अपने दिल की किताब मेरे सामने खोल ही दे, मैं भी तो पढूं कि आखिर तूने अपने दिल की किताब में क्या क्या लिखा है। काव्या, देख, तूने अपनी फ्रेंडशिप पर धप्पा तो लगा ही दिया है। अब इंसानियत के नाते अपनी सारी बातें खोल कर रख। और हाँ, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, तूने पहले मुझे कैसे निकलवाया और अब तू गांव जाकर कैसे हलचल मचाकर आई है। तूने एक दफा नहीं, 2-3 दफा मुझे तड़पाने की कोशिश की है, पर देख मेरा नसीब, देख मेरा हक। आज मैं इतने बड़े घर में पूरे हक के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ खड़ी हूँ। तू बता, तू किस हक से इस घर में खड़ी है? पायल, तूने तलाक लिया और तूने ही मेरी और सूरज की शादी करवाई, और बच्चा मिलते ही तूने मुझे घर से निकलवाने की कोशिश की। कोशिश क्या की, बल्कि निकलवा ही दिया था। और जब सूरज मुझे पूरे मान सम्मान के साथ फिर से वापस लाया है, और जब मुझे सब मालूम पड़ गया है कि वो चर्चे मेरे नहीं तुम्हारे और सूरज के हैं, और जब सूरज मुझे पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में लेकर आया है, तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। क्या हुआ पायल, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मैं कहीं तुम्हें इस घर से न निकाल दूं? क्योंकि इस घर पर मेरा पूरा हक है, पूरा मान सम्मान के साथ मैं इस घर पर अपना रोब जता सकती हूँ। पत्नी का हक उसका होता है जो रिश्ते को निभाए, ना कि उसका जो जरूरत के हिसाब से लोग बदले। तुमने अपने फैसले से सब कुछ तोड़ दिया, अब दावा मत करो और ना ही करना कि तुम्हारा इस घर पर कोई हक है। वो फैसला अब मेरा होगा, एक पत्नी का और एक माँ का, कि मैं तुम्हें इस घर में रखूं या न रखूं। और माँ जी, आपने हमेशा पायल की तरफदारी की, पर ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी इंसान हूँ। आपने मुझे बच्चा होने तक इस्तेमाल होने दिया और बाद में बगैर सोचे समझे सास बहू ने प्लानिंग कर कर मुझे ही घर से निकलवा दिया, जिस घर ने आपको बारिश दिया। आज सूरज मुझे फिर इस घर में लाया है पूरे मान सम्मान के साथ, क्योंकि वो सच जानता है और देखता है। मैं भी यही चाहती हूँ मम्मी जी कि आप भी समझें कि रिश्ते एक बहू से नहीं टिकते, बल्कि इंसाफ और इंसानियत से टिके हुए रहते हैं। और आपने तो वही तोड़ दिया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तो हक की बात की ही नहीं, जबकि तूने मुझे दुनिया भर की खुशी दी, मेरा पोता मुझे दिया और मैंने तुझे गरीब समझकर ही ठुकरा दिया।
सूरज, सूरज, मुझे माफ कर दो। काव्या, मुझे माफ कर दो। देखो ना, मैं तुम्हारे बच्चे की कितनी देखभाल करती हूँ। मेरा भी तो है ना ये। पायल, क्या हो गया है तुम्हें? किस हक से है ये बच्चा तुम्हारा? तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो, तो ये फिर बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? पर सूरज, मेरी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है, तो मैं गलत कैसे हूँ? पायल, मैं तुमसे कभी प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी हर जिद, हर गलती, हर बात माफ करता रहा। पर तुमने तलाक लेकर जो रिश्ते की मिट्टी की, उसका बोझ आज तक मैं और काव्या मिलकर दोनों उठा रहे हैं। तुम ही बताओ पायल, तुम्ही ने तो मेरी और काव्या की शादी कराई थी और तुम्ही ने बच्चा लेकर उसे घर से निकाल दिया। अब मैं हक के साथ खड़ा हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं उसे इस घर में वापस नहीं लाता। आज मैं काव्या के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसने रिश्ते निभाए और तुमने सिर्फ रिश्ते तोड़े। पायल, प्यार इज्जत से होता है और तुमने दोनों को ही खो दिया। बहू, आज ही मौका है। अगर तूने आज ही मौका गवा दिया ना, माफी नहीं मांगी, तो जिंदगी भर तड़पती रहेगी। सूरज, सूरज, मुझे माफ कर दो। शायद मैंने जो किया सोच समझ कर किया था, पर शायद उस वक्त मैं गुस्से और जलन में अंधी हो गई थी। सूरज, तुमने मुझे समझा ही नहीं, इसलिए मैं टूट गई थी। और काव्या, तुमने पूरी सच्ची मेहनत के साथ ये रिश्ता निभाया है। अगर मेरे फैसले से दर्द हुआ तो मैं मानती हूँ, पर मैं सिर्फ अपना हक बाबा चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं फिर से अपने सूरज को अकेले ही अपना बनाऊं। मैं उसे बांटना नहीं चाहती थी। मैंने सूरज की शादी बच्चे के लिए कराई थी, पर सूरज तो काव्या का ही होकर रह गया था। इसी जलन में मैंने काव्या को घर से निकलवाने के बहुत सारे प्लान बनाए। मुझे माफ कर दो, अब मैं कोई प्लान नहीं बनाऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे घर से तो छत छिन जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी सूरज? आज पायल, जो महान थी कभी, आज वो हमारे कदमों में झुकी हुई है। वो भी तुम्हारी खुद गर्जी की वजह से, तुम्हारी जिद की वजह से। तुम खुद ही इसकी जिम्मेदार हो। और हाँ, मैं कौन होता हूँ फैसला लेने वाला? ये फैसला सिर्फ मेरी पत्नी का है, क्योंकि उसी का तो घर तुमने तोड़ने की कोशिश की है। हाँ तो काव्या, जो तुम फैसला सुनाओगी हम सबको मंजूर होगा। प्लीज मेरी फ्रेंड काव्या, मैं तेरे साथ मिलजुल कर रहूंगी, तेरा कहना मानूंगी। अरे अगर तू बोले तो मैं तेरी नौकरानी बनकर भी इस घर में रह लूंगी, पर तू मुझे सूरज से अलग मत करना। मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे अगर तू उसके बिना नहीं रह सकती थी तो तू मुझे इस घर में लाई क्यों? और अगर लेकर ही आ गई है तो थोड़ा बहुत तो हक मेरा भी बनता है ना उस पर। तो फिर तुझे जलन क्यों होती है? या फिर तू अपनी जिद में कुछ ऐसा क्यों कर बैठती है जो मुझे ही दर्द देती है? देख काव्या मेरी फ्रेंड, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे, हम दोनों मिलकर रहेंगे। देख, तू मुझे इस घर से निकालने का फैसला मत लेना। देख पायल, तू जानती थी, लेकिन तू अपनी जिद में कहाँ कुछ सोच समझ रही थी। तू ये जानती थी कि तेरा तलाक हो चुका है और तेरा सूरज पर कोई हक नहीं है, और मैं पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में आई थी और मेरा पूरा हक है। फिर भी तूने मुझे घर से निकलवाने की कोशिश की, बल्कि निकलवा ही दिया था। और तू ये चाहती है, तेरा तो कोई हक भी नहीं है, ना ही सूरज पर और ना ही इस घर पर। तो फिर भी यही चाहती है कि तू इस घर में रहे। तो मैं तेरे लिए ये फैसला कैसे ले सकती हूँ? देख पायल, तुझे ये घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा नहीं तो सूरज पर कोई हक है और ना ही इस घर पर। मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, माफ कर दे, माफ कर दे। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे भैया भाभी तो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। प्लीज माफ कर दे। एक पायल, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। क्या है ना, मेरे दोस्तों को
सुना रही हूँ। मेरे दोस्त भी यही चाहते हैं कि तुझे सजा मिलनी चाहिए। प्लीज माफ कर देना, मैं तेरी नौकरानी बनकर रह लूंगी। मैं कैसे ये घर छोड़कर जा सकती हूँ? तू मुझे अपनी नौकरानी बना ले, अपने बच्चे की दाई बना ले, कुछ भी मान, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुझे इतना भी हक दे दिया था कि तू ही मेरा बच्चा दिन रात अपने पास रख रही थी, और तो और मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तूने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ दर्द के अलावा। पायल, अब तू ही बता मैं क्या फैसला लूं? देख देख पायल, मुझे माफ कर दे। देख, अगर तू बोलेगी ना, मैं तेरी नौकरानी बनकर भी रह लूंगी। मैं तेरी और सूरज की बहुत खिदमत करूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो सूरज, प्लीज प्लीज मुझे मेरा हक दे दो। मैं पहली पत्नी ही बनकर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक पत्नी बनकर ही अपनी जिंदगी गुजारूं, वरना कौन करेगा मुझसे शादी? कोई नहीं करेगा। प्लीज सूरज, प्लीज। बस पायल, बस। ठीक है पायल, तेरा फैसला मैं नहीं ले सकती कि तू इस घर में रहेगी या नहीं, या फिर सूरज की पत्नी का हक तुझे मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ और मैं तेरा बुरा तो कभी चाह ही नहीं सकती सपने में भी। इसलिए ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त लेंगे, मेरी फैमिली वाले लेंगे। प्लीज कोई भी फैसला सुनाने से पहले मेरी जिंदगी के बारे में सोच लेना दोस्तों। मुझे माफ कर दो, मैं काव्या के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। दोस्तों, आप ही बताओ मैं क्या फैसला लूं? अपनी दोस्ती को आगे रखूं या फिर पत्नी और माँ के रिश्ते को? अब आप ही बताओगे कि मैं क्या फैसला लूं। क्या मैं अपनी फ्रेंड को इस घर में रखूं या फिर इसे निकाल दूं? प्लीज दोस्तों, आप बताओ, आप क्या फैसला सुनाना चाहते हो? मैं आपका फैसला देखना चाहती हूँ। आप जो फैसला करोगे ना, वही मैं पायल के साथ करूंगी। आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि मैं पायल के साथ क्या करूं। पायल को क्या इस घर में रहने दूं या फिर ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ दोस्तों। प्लीज प्राप्ति शुक्ला और बिमला ठाकुर, मारिया निदा, नीतू चाहत, प्लीज दोस्तों आप मुझे अपना फैसला सुनाओ। आप सबसे अच्छा फैसला देते हो और आप कमेंट्स में सबसे अच्छी राय रखते हो। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं।